वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस का ब्रेकडाउन देखने वाले हैं। साथ में आपको बताई जाएगी कि न्यू अप्रोच क्या रहनी चाहिए, कैसे आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं इस तरह के सिलेबस को हैंडल करने के लिए। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। मेन मकसद वीडियो बनाने का है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताई जाए कि किस तरह से इस तरह के सिलेबस को हैंडल किया जाए, टैकल किया जाए, वो चीज़ बतानी है। लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सिलेबस पे की ब्रेकडाउन बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट पैराग्राफिकली जो सिलेबस को देखकर बहुत परेशान हो चुके हैं। तो आपको बता दें, थोड़ा सा सब्र रखें और मेहनत करें। सबके लिए एक जैसा ही है सिलेबस, खास करके आपके लिए नहीं है इस तरह का सिलेबस। तो इसमें करना क्या है, देखो आप बहुत सारे स्टूडेंट की टेंशन होगी है कि जो मैथमेटिक्स है वो 30 क्वेश्चन उससे आएंगे, यानी 60 मार्क्स का है मैथमेटिक्स। 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, यही सबसे बड़ी टेंशन स्टूडेंट्स के लिए हो गई है। और इसको टेंशन में नहीं लेना है फिलहाल। अभी जो है आपके पास अप्रॉक्सीमेट अगर हम डेज की बात करें, एग्जाम जो है आप अगर सपोज 15 मार्च को मानकर चलते हो तो आपके पास बचते हैं 2 महीने और 15 दिन। ठीक है, 1.5 महीने को आप रहने दो, 1 महीने 15 दिन को साइड रखो और 1 महीने की अभी फिलहाल बात करो। 1 महीने में आपने क्या करना है, आपके जो ये सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स को छोड़ के, मैथ को स्पेसिफिकली हम कहेंगे कि 30 डेज, पूरा 1 महीना स्पेशली पूरी कंसंट्रेशन फोकस के साथ मैथमेटिक्स को दिया जाएगा। वो भी एग्जाम से जो 15 दिन पहले वाला महीना होगा, 15 दिन तो रिवीजन के लिए होंगे। उससे जो पहला जो लास्ट मंथ होगा एग्जाम का, यानी फरवरी के जो मंथ होगा पूरा, वो आप मैथमेटिक्स के लिए रख दो। उससे पहले आपको जो रीजनिंग का है क्लियर करना है। आप रीजनिंग के हम अच्छे से आपको करवाएंगे, लेकिन अगर अपने अंदाज से आप करना, जो आपको मैंने कुछ इस तरह से ब्रेकडाउन किया है, आपको एनालॉजी दिया है। सिलेबस लेंथी इसलिए लग रहा था क्योंकि एनालॉजी के डिफरेंट टाइप्स हैं। सिंपली एनालॉजी और क्लासिफिकेशन इतना टफ टॉपिक नहीं है। एनालॉजी में सिमेट्रिक एनालॉजी, सिम्बॉलिक एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालॉजी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में भी इसकी फर्दर टाइप्स बताई है सिलेबस को थोड़ा सा मुश्किल दिखने के लिए। हालांकि सिंपली एनालॉग और क्लासिफिकेशन ही है जो आपको स्टार्टिंग में लेंथी दिख रहा है। सिमेट्रिक, सिम्बॉलिक, नंबर, फिगरल, क्लासिफिकेशन। ठीक है, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन होगी। इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं सीरीज 12 आपने पढ़ी है, नंबर सीरीज, सिमेट्रिक सीरीज, फिगरल सीरीज के साथ में ऐड की गई है। देखो, जहां सब इंस्पेक्टर पिछले जो पेपर हुआ उसकी बात करें, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे काफी, और फिगर बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें भी आएंगे। आप 12 आप देखो, यहां पर भी फिगरल, यहां पर फिगरल, यहां पर आप देखते हो फिगरल, फिगर्स, हर जगह पे आपको फिगर्स का जिक्र होगा। तो मेरे ख्याल से 20 में से 6 क्वेश्चन जो है आपको फिगर बेस्ड होंगे। तो ये आपको ये नहीं कहना कि इस जगह लिखा है फिगर बेस्ड। जब आप रीजनिंग पढ़ोगे ना, फिगर बेस्ड रीजनिंग, फिगर रीजनिंग आप जब पढ़ोगे तो उसमें सारे जो इसकी सब टाइप्स आपको जहां जहां नजर आ रही है सारी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें ब्लड रिलेशनशिप कंसेप्ट लिखा हुआ था, वही ब्लड रिलेशन होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड बिल्डिंग आ गया, वेन डायग्राम जिसको हम सैलोगिज्म या स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कहते हैं। मोस्टली यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आपको आएंगे। ये आपके आगे मेन टॉपिक जो आपके सामने, ये रीजनिंग के मेन टॉपिक्स है। ठीक है, इसके बाद कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, उस पर बहुत लेस चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के। उसमें न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिम्बॉलिक ऑपरेशंस आ जाता है, ट्रेंड, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन आ जाता है, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, पंच होल, पैटर्न फोल्डिंग आ जाता है, अनफोल्डिंग, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन आ गया, इंडेक्सिंग, एड्रेसिंग, मैचिंग, डेट सिटी वगैरह वगैरह। ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं हम 2-3 वीडियो में इसको कवर कर देंगे, तो इतने ज़्यादा इसमें से टॉपिक नहीं बनेंगे। हम मेन मकसद जो है, आप वीडियो में रुके रहें, हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, आपको टाइम टेबल बताया जाएगा, उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। इससे पहले हम सिलेबस थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, अब हमारे पास आता है रीजनिंग। मैथमेटिक्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मैंने कहा कि 30 जो फरवरी के मंथ होगा वो स्पेशली जो है वो मैथमेटिक्स के लिए रख देना है। ठीक है, अब आप कहोगे पीछे बच्चा क्या है, तो पीछे बचता है आपका जनवरी पूरा मंथ है। आप कहोगे जनवरी में बस, तो मैंने पहले ही कहा था ना भाई, पढ़ो पढ़ो, जब ये होता है फिर एग्जाम सीधा ही आता है, तो टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो आपने फिर उसी हिसाब से हम टाइम टेबल भी बताएंगे ताकि आपका एक मंथ में बाकी सब्जेक्ट कवर अप हो जाए। अब हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का ये। इसमें आपको सिलेबस कुछ इस तरह से दिया गया है। हिस्ट्री आपको दी है, अब बताया नहीं है मॉडर्न पढ़नी कौन सी, तो आप पूरी ही पढ़ेंगे, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। कल्चर, आप कल्चरल हेरिटेज का, जो इंडियन कल्चरल हेरिटेज को कवर अप करना है। ज्योग्राफी में इंडियन ही मोस्ट फोकस उसका इंडियन पे रहेगा, लेकिन थोड़ा सा वर्ल्ड का भी टच देना है। इन्वायरमेंट और इसका रिलेटेड करंट जो है इश्यूज, वो भी आपने देखने हैं। इकोनॉमिक्स और जनरल पॉलिसीज के रिलेटेड भी आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। स्पोर्ट्स में और स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट्स में आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। साइंटिफिक साइंस और साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक जितने भी मैटर्स हैं उस पर आपको अच्छी होल्ड लेनी है। और एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द करंट अफेयर। आपको 20 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। इतने चांसेस यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 20 के 20 ही करंट अफेयर पूछे जाएंगे, क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से बाकी सिलेबस भी है। मैं कह रहा हूं कि 3 से 6 क्वेश्चन हो सकता है, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 3 से 6 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। और जो 6 में कह रहा हूं इसलिए क्योंकि 6 में आपका स्पोर्ट्स करंट अफेयर भी आ जाता है, साइंटिफिक रिसर्च करंट अफेयर रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड करंट आ जाता है, इकोनॉमिक्स रिलेटेड करंट आ जाता है। वो मिलाकर आपके 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन फिर भी 14 क्वेश्चन जो है आपका वो स्टैटिक पोर्शन से आपका आएगा, चाहे वो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, साइंस आ जाता है। ठीक, ओके। एप्लीट्यूड पे मैं बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा एक नजर लगा दें, पढ़ेंगे नहीं हम फिलहाल, क्योंकि फरवरी मंथ के आपको रखना जो ये 229 दिन है, इसमें आपका जो है 15 मार्क्स का जो आपको दिया है, आपको जो एडवांस लेवल की पढ़ना है मैथमेटिक्स, क्वांटिटी एप्लीट्यूड, उसमें आपका होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज और इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्स्ड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क
टाइम एंड वर्क, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आपको मैं कह रहा हूँ 30 दिन आपको देने हैं, 30 में से 15 दिन आपको इस पे देने हैं, पूरे 15 दिन। ये 1-2 घंटे वाले 15 दिन नहीं देने हैं। इंग्लिश की बात आ गई, ये भी हमने जनवरी मंथ में कवर करना है इसको। वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस बनेंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स और हेमोनाइम्स पे ये सिलेबस में मेंशन, और इस पे पिछली बार कांस्टेबल में बहुत क्वेश्चन आए थे। इस पे हमने एक हमने इस पे बना लिया है टॉप मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 इसके तैयार कर दिए हैं सिनोनिम एंटोनिम्स, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आइडियम फ्रेजेस आ गया, एरर डिटेक्शन आ गया, स्पेलिंग जो आपके मिस स्पेल्ड वगैरह होते हैं वर्ड्स, तो ये जनरली है इसमें, आपको तो जो आता है वो आता है, इसमें उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको स्पेलिंग जो आप कितने एक पढ़ोगे। एक्टिव पैसिव, ये जो ग्रामेटिकल पोर्शन है इसको आपने स्ट्रांग करना है। जैसे आपका एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन आ गया, ये 2 ऐसे टॉपिक है जो ग्रामेटिकल है और इसको आपने अच्छे से स्ट्रांग करना है। बाकी आपका स्टफिंग एंड सेंटेंस पार्ट्स आ जाता है। देखो पैसेजेस जो है आपके, पैराग्राफ और पैसेजेस आपके क्लोज कंप्रिहेंसिव पैसेजेस आएंगे, और पैराग्राफ जो आएंगे आपके पैसेज आएंगे वो बुक्स से होंगे या करंट रिपोर्ट से आपको पूछे जाएंगे। आपको कहीं से भी पूछे क्वेश्चंस निकालने आपको उसी पैराग्राफ से ही होंगे। तो पैराग्राफ किस तरह से पढ़ना है, पैसेज उसको से क्वेश्चन कैसे निकालने हैं, ये भी इसकी भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ठीक है। तो ये इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का है। मैथमेटिक्स की बात करें, या हम ये कहा है आपको कि 30 डेज देने हैं इसको। आपका जो ये मैथमेटिक एबिलिटी का है, इसका लिखा हुआ है एंड पे कि ये बेसिक 10th लेवल का पढ़ना है, जिसमें अलजेब्रा 9 to 10th में जो आपका मैथ्स है वो पढ़ना है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक एबिलिटी। तो इसके लिए फैकल्टी जो है मैथ में, बाकी सब्जेक्ट में कोशिश करूंगा आपको अच्छे से खुद पढ़ाई जाए। इसके लिए हम ढूंढेंगे, सर्च करेंगे। हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं मैथमेटिक्स के, लेकिन हम चाहें कि बेस्ट से बेस्ट आप तक टीचर पहुंचाया जाए। कंप्यूटर की बात करें, बिल्कुल आपको A to Z क्लियर हो जाएगा, टेंशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कंप्यूटर जो है आपका 15 नंबर का है। आपको इस तरह से पूछा गया सिलेबस में, बेसिक कंप्यूटर का क्या है, इसके बेसिक आइडिया देना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में सीपीयू आपने ऐड किया है सिलेबस में। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्लियर करनी है। कंप्यूटर मेमोरी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन उसी में आ जाता है। बैकअप डिवाइसेस का अलग से लिखा है, पोर्ट्स और विंडो एक्सप्लोरर का लिखा गया है, तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर होना चाहिए। कीबोर्ड शॉर्टकट्स, हालांकि यहाँ पर MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट भी दिया है, इनमें ही आप शॉर्टकट कवर कर लेंगे सारी। सॉफ्टवेयर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से दिया है। इंटरनेट और इसकी डिटेल से आपको सिलेबस दिया है, वही है इंटरनेट और ईमेल में जितना कंसेप्ट आते हैं वो कवर करने हैं। नेटवर्क और सिक्योरिटी में वायरस, एंटीवायरस और जितने मलेशियस सॉफ्टवेयर आते हैं वो सारे अपने प्रोटोकॉल्स भी इसमें आएंगे, जितनी भी सारी चीजें हैं वो इसमें कवर अप आपने करनी। तो ये आपका आता है कंप्यूटर का सिलेबस। अब हम बात करेंगे क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इसको हैंडल करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज करेंगे तो आपको जो है एक प्रॉपर वे में तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको सिलेबस क्या क्या इंक्लूड होगा, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQs, टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी, टाइमली मोटिवेशन और प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। चार्जेस बहुत ही मिनिमम, जैन के सबसे मिनिमम चार्जेस पे 150 रुपीज में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। तो स्क्रीनशॉट लेकर इस पर जल्दी से मैसेज करें ताकि हम टाइमली स्टार्ट कर सकें प्रिपरेशन। चलते हैं टाइम टेबल की तरफ। तो एक अभी फिलहाल के लिए हमने जो आपको टाइम टेबल बताया ये है 15 दिन के लिए। बाकी फर्दर टाइम टेबल्स जो है आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते रहेंगे टाइमली। और इसकी जो क्लासेज हैं और इसके जो MCQs हैं, हमारा यही रहता है कि पहले आपको क्लास दी जाएगी। आपको थोड़ा जूम करता हूँ, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसको क्लियर जो इसकी फाइल है PDF मिल जाएगी। इमेज है इसलिए ब्लर आ रही है। तो यहाँ पर 15 दिन के लिए हमने जो टाइम टेबल आपको बताया है, जो आपको अपने टाइम से एडजस्ट करना है। फिलहाल मॉर्निंग में जो सब्जेक्ट रहेगा सुबह 5 से लेकर 12 बजे तक दिन के, आपको कंप्यूटर पढ़ना है। फिर उसके बाद जनरल, आपको ये क्या होगा, हमें मैथ्स पढ़ाओ, तो मैथ्स पढ़ेंगे। हमने क्या कहा, हमने पहले कहा जनवरी में हम जितने भी जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने ऑलमोस्ट पढ़े होंगे, थोड़ा सा इसको एक बार अच्छे से टच देकर इसको खत्म करेंगे। फिर उसके बाद आपकी टेंशन एक ही रहेगी कि सिर्फ मैथ्स बचा है, बाकी सारा कवर होगा। तो उस हिसाब से फिर आपका पूरी फुल कंसंट्रेशन और फोकस जो है वो आपका मैथमेटिक्स पे रहने वाला है। आपको बता दें यहां से, जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल कंप्यूटर हमने स्टार्ट किया, मॉर्निंग में आप टाइम एडजस्ट कर सकते हो। मैंने सुबह 5 से दिन के 12 बजे तक का, इसके बीच में आप यहाँ अगर आपका अपना टाइम टेबल है तो वो टाइम टेबल टॉपिक्स यही रखें, टाइम टेबल यही रखें, यानी शेड्यूल जो आपका टाइम है, किस वक्त आप फ्री होते हो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। 28 तारीख सपोज कल की बात करें तो कल आपने सपोज कंप्यूटर का आपको लेक्चर मिलेगा, कंप्यूटर बेसिक्स और CPU के ऊपर। इसके MCQs रात को आपको मिलेंगे। इसी तरह से आपका जो इवनिंग का टाइम रहेगा 12:30 दिन के से लेकर शाम के 8 बजे तक आपने जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में आपका ज्योग्राफी रहेगा और ज्योग्राफी में क्या क्या टॉपिक्स है आपको बताए जाएंगे ग्रुप में, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है, दोनों टॉपिक हो गए। ये आपने ज्योग्राफी का कुछ पार्ट्स बताए जाएंगे, क्या टॉपिक्स लेने हैं, तो वो जो आपने 2 टॉपिक्स क्लियर किए। इसके बाद रात को दोनों के 8:30 से लेकर 11 बजे तक MCQs अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। ये नहीं है कि दिन भर MCQs करते रहो, यहाँ भी आपका थ्योरी करनी है, यहाँ थ्योरी करनी है, MCQs इधर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आगे भी चलना है। 29 को ये करना है, ज्योग्राफी रहेगा, फर्दर हिस्ट्री रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा, एंशिएंट हिस्ट्री रहेगा, मेडिवल आ गया, कल्चर आ गया, रिवीजन आ गया। फिर फर्दर जो है अब नेक्स्ट टाइम टेबल में इसको बाकी का रिमेनिंग कवर करेंगे। कंप्यूटर आपका इसी में कवर हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस बच जाएगा और नेक्स्ट में हम कवर अप करें इंग्लिश के साथ, ठीक है। तो इसी तरह से फिर रीजनिंग भी हो जाएगी कवर। जनवरी में हमारा टारगेट रहेगा कि जनवरी एंड तक, ठीक है, एंड जनवरी तक जो है हमारा
आपका ये जो जनरल पोर्शन है सारा कवर हो अलॉन्ग विद द रीजनिंग। तो मैथमेटिक्स स्पेसिफिकली हम करेंगे, फरवरी के लिए रखेंगे कि फरवरी का कंप्लीट मंथ मैथ। अब मार्च के हमारे जो 15 दिन बचते हैं, 15 मार्च का हमने एक्सपेक्टेड डेट रखी है एग्जाम के, और जो स्टूडेंट्स सोचेंगे कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर वो सोचते रह जाएंगे, तो बाकी तैयारी करके सिलेक्शन भी ले लेंगे। ठीक है, तो आपको फरवरी का मंथ जो है स्पेसिफिकली रख दिया। 15 जो डेज हैं आपके मार्च के, उन 15 में से आपको जो जनरल आपका एक अलग से टाइम टेबल बनेगा। जैसे हमारा उसमें आपका 3 दिन आपका कंप्यूटर, 3 दिन जनरल नॉलेज, 3 दिन आपका इंग्लिश, इस तरह से 3-3 दिन करके आपका 5 सब्जेक्ट कवर कर देंगे। वो लास्ट के 2-3 दिन कॉमन जो रिवीजन होगी, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट इक्वली लेकर रिवाइज करना पड़ेगा। तो हमारी तरफ से एक कोशिश रहेगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि बस हमसे पढ़ लिया तो बस सिलेक्शन हो ही गई, फुल गारंटी है। हमारी एक गाइडेंस रहेगी। देखो, एक ज़रूरी होता है पीछे आपका किसी का कोई पूछने वाला हो आपको, वही एज अ गाइडेंस आपकी तरह हम रहेंगे, एक गाइड की तरह कि आपको पूछना है भाई आपने ये देना, आपको ये बताया, ये करो। आप उसके एडिशनली अपने लेवल पर भी ऐड ऑन कर सकते हो, कहीं और से भी, इधर से उधर से, क्योंकि आप कोई बच्चे तो हो नहीं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएट तो हो ही नेचुरली, उसके आगे भी डिग्रीज आपके पास डेफिनेटली होंगी। तो इसलिए आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी, टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे। आप जो है आपकी मर्जी, आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। अगर आप पढ़ोगे डेफिनेटली सिलेक्शन होगी, नहीं पढ़ोगे रोते रहोगे, ये हो गया वो हो गया, तो फिर नहीं हो गया। अब मैथ्स को पकड़ कर रोते रहोगे। अब मैथ्स के बारे में जीरो कुछ भी नहीं सोचना है जनवरी के मंथ में। फरवरी में हमने देखना है पूरा, फिर फरवरी में और कुछ नहीं सोचना है, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर कुछ नहीं सोचना है, फिर सिर्फ और सिर्फ सोचना है तो मैथमेटिक्स सोचना है। तो ये होती है डेडिकेशन, फुल कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं, तो उखाड़ के रख देंगे, वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कहोगे नहीं जीके पढ़ रहे थे बीच में, यार मैथ 30 का है, वो मैथ 30 का, वो मैथ 30, तो ये करते रहोगे ना, फिर वो जीके भी नहीं होगा, कंप्यूटर भी नहीं होगा, ना ही रीजनिंग होगी, मैथ्स ही आपके दिमाग में गूंजता रहेगा। तो इसलिए वो गूंजना नहीं देना, अपने टाइम टेबल फरवरी में बनेगा उसका, और उसी हिसाब से चलना है। फिलहाल बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं जनरली क्लियर हो जाए तो आपका मैथ्स भी डेफिनेटली फिर क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप हमारे से मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, नंबर आपके सामने स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर नहीं करना चाह रहे, अपने हिसाब से, आपको आइडिया मैंने दे दिया है, इसी आइडिया के हिसाब से क्लासेस भी आप कहीं ना कहीं इधर उधर सर्च कर लो, बुक्स भी क्या करना क्या नहीं करना, अपने हिसाब से प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हो। लेकिन मेन मकसद है तैयारी स्टार्ट कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।